कितना मस्त है। And don't you think that it is a great privilege that God of heaven and earth has become your father? ऐसा नहीं लगता है कि हमारा सौभाग्य है कि जो निर्माण करता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर हमारा पिता है और हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। उससे मेरे से बढ़कर और कौन जान सकता है जिसको पिता का अनुभव नहीं मिला इतना, तर म्हणून जेव्हा स्वर्गीय बाप माझा देव झाला, ओके, मी खरं सांगतो मी जीवनामध्ये एकदम निश्चित प्राणी झालो। शिल्पाला माहिती है, हमें कभी ऐसा टेंशन वाला जीवन जिया नहीं, क्योंकि हमेशा वो डैडी, वो परमेश्वर, ओके, वो मेरा पिता करके हमेशा मेरे साथ रहता है। ओके, सो चर्च, आई वांट यू, ओके, दैट ऑलवेज यू सी गॉड एज योर फादर। आमेन। तो चर्च, मेरी ये इच्छा है कि आप भी हमेशा परमेश्वर को या फिर प्रभु यीशु को अपना पिता करके देखें। आमेन। आमेन। So we had a wonderful time. We are coming all the way from Mumbai. हमारा बहुत ही अच्छा समय बीता, क्योंकि हम आज यहाँ पर डायरेक्टली मुंबई से यहाँ पर आए हैं। So it was marvelous to see how God works. ये देखने में बहुत ही आश्चर्यचकित था कि कैसे परमेश्वर काम करता है। I tell you, the only problem is he needs vessels. सिर्फ अड़चन ये है कि उसे एक बर्तन की जरूरत है। There could be plenty of water, but that water will be of no use unless someone gets a vessel to pull it out and drink it. पानी बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जब तक कोई भी पात्र नहीं है या फिर बर्तन नहीं है, तब तक वो पानी आप जमा कर नहीं सकते हो या फिर ला नहीं सकते हो। Correct? बराबर है ना? Praise the Lord. हालेलुया। So that is why become vessels, okay, for God to use you. आमेन। इसीलिए उसका एक पात्र बनिए या फिर उसके लिए एक बर्तन बनिए, जिससे परमेश्वर आपका उपयोग कर सके उसकी महिमा के लिए। And can I tell you, you are not just vessels, but you are vessels of honor in the palace of the King of Kings. आमेन। मुझे आपको बताने दीजिए कि आप सिर्फ एक बर्तन नहीं हो, एक मिट्टी का बर्तन नहीं हो, लेकिन ऐसा बर्तन हो जो उस राजा के महल में यूज किया जाएगा या फिर उसकी महिमा के लिए रखा जाएगा। हालेलुया। अपनी कीमत किसने बढ़ाई? राजा ने बढ़ाई। Amen. हालेलुया। Bible says we are jars of clay in which God has put His treasures of heaven. आमेन। बाइबल ही कहता है कि हम उस राजा के लिए ऐसे बर्तन हैं या फिर मिट्टी के बर्तन हैं जिसमें उसने अद्भुत परमेश्वर की या फिर स्वर्ग का खजाना उसने उसमें रखा है। Wow. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। हाँ, तो अपने आप को देखो मिट्टी का बर्तन ऐसा, लेकिन उसके अंदर ये देखो खजाना। अरे बाप रे। थैंक यू लॉर्ड। है ना? तुमने अली बाबा 40 स्टोर में देखा होगा, उधर बर्तन भी सोने के दिखाते हैं, लेकिन स्वर्ग में तुमको बर्तन सोने के नहीं दिखेंगे, सब मिट्टी के बर्तन दिख रहे हैं। ओके, और उस मिट्टी के बर्तन में क्या है? खजाना रखा हुआ है। ऐसा काम सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। ओके, दैट इज व्हाई माय मैसेज इज द किंगडम हीरोज। आमेन। इसीलिए मेरा जो वचन है उसका शीर्षक ही ये है कि राज्य के हीरोज या फिर नायक। हालेलुया। हालेलुया। है ना? आम्हाला माहिती आहे आम्ही कोण आहोत किंवा कोण होतो, शून्य होतो, आणि येशूने आम्हाला काही नसताना काहीतरी बनवलं, म्हणून आम्हाला त्या राजाचा गर्व नाहीये, घमंड आहे। हालेलुया। हमें पता है कि उस राजा ने हमें कुछ भी न होते हुए चुना है और इसीलिए उस राजा पे हमें घमंड है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So we are proud to be called the followers of Jesus. आमेन। इसलिए हमें गर्व है। क्यों गर्व है? ये बुलाने में कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। Amen. हालेलुया। कारण आम्ही आंधळ्या माणसाच्या मागे नाही चाललेलो, जो स्वतः जीवन आहे, the one who is himself light, the one who is himself way, the truth and life, we are following him. आमेन। वो ऐसा राजा है जो खुद ही मार्ग, सत्य और जीवन है। Let me ask you, if you want to say go to Bangalore, okay, and there are two divided roads. अगर मान लो कि आपको बैंगलोर जाना है और दो तिराहे या फिर दो रास्ते हैं, So who will you ask? So one person is dead, one person is living. तो आप किसको पूछेंगे कि अरे ये रास्ता कहाँ पर जाता है? उस व्यक्ति को जो मरा हुआ है या जीवित है, उसे पूछोगे।
बताओ किसको पूछोगे? हाँ, जो जीवित है, जो जिंदा है, बराबर? हाँ, तो मग तसंच Jesus is the one who is alive, and when you come to him, he will not just show you the way, he himself will become your way. Amen. तो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। अगर आप उसको मार्ग पूछोगे तो वो सिर्फ आपको मार्ग नहीं दिखाएगा, वो खुद आपके पास आएगा और आपको ले चलेगा। Hallelujah. हालेलुया। You will go and ask the dead man, वो कुछ नहीं करेगा। अरे उठ उठ, मेरे को बता, कुछ ही नहीं करेगा। दुनिया के लोग आज वही कर रहे हैं, है ना? वो डेड चीज, मरी हुई बातों में परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से मेरे को आंसर आएगा, वहां से मेरे को आंसर आएगा। कुछ नहीं आंसर आता है। You only need to come to the true and living God who can talk to you, who can answer you. आपको सिर्फ उस जीवित परमेश्वर के पास आना है जो आपसे बात कर सकता है और आपको छुड़ा भी सकता है। So lastly, let me tell you, okay, God can use anyone. आखिर में मुझे सिर्फ इतना बताने दीजिए कि परमेश्वर किसी का भी उपयोग उसके राज्य के लिए कर सकता है। मैंने क्या बोला? किसी का भी उपयोग। शैतान जो सांप का रूप लेता है वो भी बोलता है किसी को भी मैं फंसा सकता हूँ, किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, वो बोलता है किसी को भी मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और तुम यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा मैं किसी का भी ना यूज कर सकता हूँ मेरे राज्य के लिए, मैं किसी का भी उपयोग कर सकता हूँ शैतान को खत्म करने के लिए, लेकिन मैंने उसको खत्म कर दिया। लेकिन पंगा ये है कि किसी काम में तुम आते हो क्या नहीं, ये तुम्हारी चॉइस है। परमेश्वर खुद तुमको उठा के डालने वाला नहीं है कि भाई यहाँ पे वैकेंसी है, चलो आ जाओ। कैन आई टेल यू वन थिंग, गॉड इज गॉड। आमेन। मैं आपको एक बात बताता हूँ, परमेश्वर ही है। आमेन। हालेलुया। He does not apply for the position of God. आमेन। वो किसी भी पद के लिए वो God की अपना position नाम के नहीं देता है कि मुझे परमेश्वर बनाओ या फिर मुझे परमेश्वर बनना है। इसके लिए परमेश्वर अर्ज देत नाही की मला देवाच्या पदासाठी अर्ज करायचा आहे, की मला देव पाहिजे। अरे वो गॉड ही गॉड है, उसको एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर है। समझ रहे हो? सो परमेश्वर को परमेश्वरी रहने दो और वो है, लेकिन तुम उसके सेवक बनो और परमेश्वर के राज्य के लिए चमको। हालेलुया। सो डोंट वरी, बहुत ब्लेसिंग होता है परमेश्वर के पीछे चलने का। या सो गॉड विल यूज यू एंड ब्लेस यू। तो मैं बताना चाहता था कि जस्ट एक क्विक रिपोर्ट, वहाँ पे देखो परमेश्वर ने इतने लोगों का लाइफ चेंज किया। आपको मालूम है कितने लोग परेशान हैं। एक बहन वहाँ पे आई थी, यंग एज में उनके पति गुजर गए और प्लस उनको एक उनके घर में एक बच्चा था, ओके, और वो बच्चा भी मर गया, ओके। तो बहुत ट्रेजेडी हो गया उस सिस्टर की लाइफ में। तो सिस्टर परमेश्वर पे नाराज हो गई और बोली, ओके, ये कैसे, क्या ऐसा, ये बराबर नहीं है, हम इतना प्रार्थना करते थे, ये करते वो करते, ऐसा कैसे होने दिया भगवान ने, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। सो आप भी पूछते होंगे शायद ऐसा, ओके। मैंने नहीं पूछा ऐसा। जब मेरी मम्मी मर गई मैंने लॉर्ड को क्वेश्चन नहीं किया, तो ऐसा क्यों हो गया। हम सेवा करते हैं, हम चर्च में है, हम रेगुलर है, हमें कभी चुकलो नहीं, मैंने नहीं पूछा, क्योंकि मेरे को मालूम है परमेश्वर जो करता है वो कभी उसका कैलकुलेशन में मिस कैलकुलेशंस नहीं होता है। एंड प्लस वचन में लिखा है देयर आर मेनी हिडन थिंग्स फॉर गॉड, लेट इट बी विद गॉड। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें नहीं समझती, लेकिन वो परमेश्वर की है, तो उसी के पास रहने दो। सो व्हेन वी गो टू हेवन, दैट इज द टाइम यू विल कम टू नो व्हाई। तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि जो आप प्रश्न पूछते हो क्यों, तो उसका जवाब आपको मिलेगा। ओके, अभी नहीं मिल रहा आंसर, छोड़ दो। ऐसे हमारे लाइफ में कई सवाल आए, हमने टेंशन नहीं लिया, प्रभु पता क्या है, ठीक है, प्रभु नहीं बता रहे, कोई दिक्कत नहीं, चलो अगला प्रश्न, ओके, लॉर्ड करता है। और कभी कभी प्रभु 1 साल बाद आंसर दे देता है, क्योंकि मैं 1 साल बाद तैयार हो गया, इसके लिए नहीं कि प्रभु 1 साल पढ़ाई कर रहा था, जाके ढूंढ रहा था, गूगलिंग कर रहा है। वो आशीष ने पूछा था, यार गैब्रियल तेरे को मालूम क्या आंसर, माइकल तेरे को मालूम है क्या, वो बंदे ने बहुत डिफिकल्ट पूछा, 1 साल लग गया। नहीं, 1 साल मैं रेडी नहीं था वो आंसर के लिए, इसलिए जब मैं 1 साल बाद रेडी हो गया तब परमेश्वर बोला अभी सुन, ये मेरा आंसर है। ओके, सो अंडरस्टैंड, डोंट एवर थिंक दैट देयर इज प्रॉब्लम विद गॉड। तो इसलिए समझ
जांच की लीजिए कि ऐसा कभी मत सोचना कि परमेश्वर के साथ कुछ अड़चन है। The problem is not there, the problem is here. अड़चन वहां पे नहीं है, परमेश्वर के साथ नहीं, हमारे साथ अड़चन होती है। Okay, so find out what is that problem and get it sorted. तो इसीलिए ये जान के लीजिए कि वो अड़चन क्या है और अपना उत्तर पाइए। Okay, so anyways, जल्दी जल्दी मैं खत्म कर रहा हूँ। वो सिस्टर को हमने मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गुरु अभी ट्रेजेडी तो हो गया ये वो, तो पवित्र आत्मा ने बोला जल्दी से तू बाइबल खोल और लूक 2 अध्याय से उस विधवा के बारे में बात कर, हन्ना के बारे में। और जैसे ही वो जो वहाँ पे सिस्टर थी वो त्याच असं रडत होत्या, बोलत होत्या आणि परमेश्वराविरुद्ध बोलत होत्या, तर प्रभूने फक्त पास्टरांना म्हटलं की तू जा आणि हन्नाबद्दल त्या स्त्रीशी बोल। So there was a lady prophetess in the temple of God by the name Anna. तो बाइबल में ऐसी एक स्त्री है और वो संदेशता थी और उसका नाम हन्ना था। And Bible says at an early age, okay, she got married and she lived with her husband for only 7 years because her husband died. और फिर मैंने वो जो वहाँ पर सिस्टर थे उन्हें ये वचन पढ़ने को लगाया और उस वचन में ऐसे लिखा था कि बाइबल में एक स्त्री थी, उसका नाम था हन्ना, और वो बहुत जल्दी विधवा हो गई और सिर्फ 7 ही साल वो उसके पति के साथ रह सकी। तो मैंने तो नॉर्मल वचन पढ़ने लगा, इमीडिएटली घर वाले बोले पास्टर इसकी भी सेम कहानी है, इसका भी जल्दी शादी हो गया, इसका पति सिर्फ 7 साल उसके साथ रहा, मर गया। मैं बोला अरे मतलब क्या तुमने कभी मेरे को बोला, शिल्पा को बोला, तुषार को बोला? नहीं। उससे एकदम शॉक्ड और पूरा उसका कंप्लेंट बंद हो गया क्योंकि उसको समझ गया प्रभु बात कर रहा है। मेरा सिस्टर तुम्हारे बारे में लिखा है देखो, हाँ वो बंदी 7 साल ही पति के साथ रही और पति मर गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो लड़की थी, बुढ़ी औरत नहीं थी, उसके पास सारे ऑप्शंस थे दूसरी शादी करने के लिए क्योंकि अभी वो आजाद हो गई नियम से। बाइबल कहता है कि यदि किसी का पति मरता है या तो वो विधवा रहे, अकेला जीवन परमेश्वर के साथ बिता है या शादी कर ले, तो दोनों ऑप्शंस। ओके, सो वो हन्ना उसके पास चॉइस था कि जाके शादी कर ले, लेकिन नहीं, बाइबल में लिखा वो सीधा परमेश्वर के घर में चली गई और वहां पे सेवा करती रही, सिर्फ रविवार को नहीं। बाइबल में लिखा है वो कभी परमेश्वर के मंदिर से हटी नहीं, दिन रात उपवास प्रार्थना करते हुए वो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने लगी। और कितने साल? 60 साल तक, क्योंकि 60 के बाद रिटायरमेंट होता है, करेक्ट? हाँ कि नहीं? ये अपना इंडिया, अपना देश का रिटायरमेंट है, परमेश्वर की सेवा में कोई रिटायरमेंट नहीं है। हालेलुया। ओके, हम लोग आखिरी तक सेवा करते रहेंगे, कोई रिटायरमेंट एज वेज नहीं होती है सेवा में। मैंने अभी भी बोला हमारे चर्च में अगर 90 साल की आजी आई बोली बाळा मला पण सेवा करायची, काय करायचं तुला, कर काम। हालेलुया। कोई नहीं बोलेगा आजी पहले मी तुला धरू का, नाही, मैं इसको सलाम करूंगा, आजी तुम्ही त्या तरुणांपेक्षा श्रेष्ठ। कारण तरुण लोक हा भक्त पास्टर, ओके, अजून तर आता काय कळायला नाही, वेळ काय बघतो, त्याच्यापेक्षा तुम्ही म्हणेल मी तुम्हाला सलाम, ओके, आणि मी त्यांना म्हणेल आजी तुम्हाला पाणी देऊ शकतेस का, बरं बाळा, ती धर कापत आली तरी मी देईल तिच्याकडनं पाणी। मैं क्यों बोल रहा हूँ, सेवा करने की कोई एज नहीं होती है, सेवा करने की बस इच्छा होती है। हालेलुया। इफ यू हैव डिजायर यू सर्व, आपके पास इच्छा है आप प्रभु की सेवा कर सकते हो, एंड गॉड विल यूज। और प्रभु आपको उपयोग में लाएगा या फिर उपयोग करेगा। God does not need ability, he needs availability. Amen। प्रभु को कुवत नहीं चाहिए, उसको आपकी हजूरी चाहिए। Amen, praise the Lord. Hallelujah। So anyways, तो वो सिस्टर एकदम चौंक गई और फिर बहुत सारी बातें उनके साथ प्रभु ने किया और उनको मैंने बताया देखो ये आपकी चॉइस है, या तो आप हन्ना जैसी परमेश्वर के पीछे जी कर चल सकती हो, ओके, परमेश्वर आपको कितने भी साल रखेगा वो आपका चॉइस है, या फिर आपकी चॉइस है कि आप परमेश्वर के पीछे ना चले। ओके, हन्ना 84 वर्षाची झाली, बायको सांगतो, पण तिने कधी देवाचं घर सोडलं नाही, निरंतर तिकडे राहिली। तो सिर्फ वो लेडी शॉक नहीं थी, उस घर में सब शॉक हो गए और हमारे बच्चे बोले
यो पास्टर ये क्या बोले आप, आज तक बाइबल पढ़ा मैं, कभी समझा नहीं इतना, वो 7 साल में सर क्या धपाधप कनेक्शन होते गए। हालेलुया। मैं भी चकरा गया, बोलो बाप रे प्रभु तू क्या बात कर रहा है। क्योंकि कभी मेरे को खुद को सुनना चाहता हूँ मैं, क्योंकि तभी मैं बात नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ पवित्र आत्मा यार इतना बोल रहा है तू मस्त, मेरे को भी सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो सीरियसली पवित्र आत्मा अद्भुत काम करेगा। सो ऐसे बहुत सारे वहाँ पे महान काम हुए परमेश्वर के। एक सिस्टर, बिलीवर सिस्टर वहाँ पे आई थी, उनको सालों से वो प्रभु में होने के बाद भी अन्य भाषा का दान नहीं था। ओके, बिलीवर है, वो चर्च जाते हैं। ओके, अपनी आनी मुंबई माथेरान साइड में, तो हम लोग ने बस टच किया, प्रेयर किया और प्रभु ने कुछ हुआ। हम बोले सिस्टर प्रभु आपको गिफ्ट अन्य भाषा का दान दे रहा है, बोलो अन्य भाषा में। दार गिर गए और बोल के चालू हो गई। आम्हाला दोघांना वाटलं ते बिलीवरच आहे असेल, पण नंतर तुषार म्हटला नाही, ती म्हटली मला कितीतरी वर्ष मी प्रार्थना करत होते, 17-18 वर्ष। आम्ही तर त्यांच्या पुढे गेलो, आमच्या लग्नाला त्याच्यापेक्षा जास्त वर्ष झाली आणि यांना अजून मला पोरगी भेटली, यांना अजून अन्य भाषेचं दान नाही भेटलं। किती दुर्दैवाची गोष्ट, जेव्हा देव सगळं फ्री देतोय तो बहुत सारे लोग गलत चीजों में अभिमान। 20 वर्षानंतर मला अन्य भाषेचं दान मिळालं, अरे पागल, प्रभु देखो उसी वक्त देना चाहता है 20 सेकंड में, और ये सिस्टर के साथ 20 सेकंड में हो गया। तो मेरे को कहने का ये है चर्च, गॉड इज अवेलेबल, बट आर यू अवेलेबल फॉर हिम? प्रभु हमेशा आपके लिए तैयार है, आप तैयार हो क्या उसके लिए? आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक पावरफुल बात सुनो जो संकट में खास उनके लिए, संकट के दिनों में पुकारो यीशु को, आएगा मसीहा तुझसे मिलने को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जिनको पता नहीं, बाहर हमने 30 स्क्रीन लगा है। तुषार एंड फैमिली ने चर्च को गिफ्ट दिया है, तो हमने मुंबई से उसको लेके आए। सो गॉड ब्लेस देम। प्रभु को आशीषित करे। सो एनीवेज, मैं संकट की बात कर रहा होता। सो व्हेन एवरीवन नोज राइट, डेविड किल्ड अ जायंट। सभी को पता है कि दाऊद ने एक बड़े राक्षस को मार गिराया। Does anyone know his name? किसी को उसका नाम पता है? गोलियत। दाऊद ने गोलियत को एक गोफन से मारा। Amen, praise the Lord. हालेलुया। और कैसे मारा? ऐसा पत्थर घुमाया, पत्थर फेंका और गोलियत के सर पे लगा और राक्षस गिर गया। ओके, ये सब अच्छा आगे हो, मैं उल्टा, मैं राक्षस नहीं होना इसलिए तो वो राक्षस नीचे गिर गया, धाम करके गिर गया। ओके, सो ये सबको कहाणी मालूम आहे। आता ह्याच्यात एकच पॉवरफुल सत्य मला सांगायचं आहे आणि मग मी वचनाकडे स्विच होईल। ये मेरा वचन नहीं है, बट ये आपके लिए फ्री भी है। ओके, इट इज समथिंग बोनस फॉर यू, सो टेक इट नाउ एंड अप्लाई इट इन योर लाइफ। आपके लिए ये बोनस है, तो उसे लीजिए और आपके जीवन में लागू कीजिए। सो जब गोलियत राक्षस ऐसा आया बड़ा, बोलो कौन आ रहा है, मैं अभी उसको खत्म करूंगा, अगर तुम मुझको हराओगे तो हम तुम्हारे गुलाम बनेंगे, तुम हमको हराओगे तो हम तुम्हारे गुलाम बनोगे, और तुम हराओगे तो तुम हमारे गुलाम बनोगे। ओके, तर राक्षस आला आणि मग विचार करा, छोटा तरुण मुलगा गोलियत समोर उभा राहा। मला वाटतं एवढा असेल किंवा त्याच्यापेक्षा, मला माहित नाही, बट वो जवान था। ओके, और गोलियत इतना बड़ा उसके सामने, अभी मैं इतना बड़ा नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन समझ लो कि गोलियत सा बड़ा खड़ा है और ये बच्चे जैसा आ रहा है ना पत्थर लेके। गोलियत हंसते हैं, अरे किसको लेके आया, कौन रे तू, अरे क्या लकड़ी विकड़ी लेके आई, क्या लेके आया, हाँ तो क्या कुत्ते को मारने आया क्या इधर? तो डेविड बोलता है तेरे टुकड़े टुकड़े करके मैं पक्षी को खिला दूंगा। हंसने आएगा ना, ये क्या बच्चे को भेज दिया राजा ने। अगर मैं आपको सवाल करता हूँ, व्हाट वुड हैव बीन डेविड्स रिएक्शन व्हेन ही सॉ दैट ह्यूज जायंट इन फ्रंट ऑफ हिम? तो मैं आपको पूछता हूँ कि दाऊद का रिएक्शन क्या था जब उसने उस राक्षस को देखा? अगर हम रहते तो हमारा रिएक्शन, अरे बाप रे लईच मोठा है, ओके, लेकिन डेविड डर की नहीं बना। बाइबल सेज when he saw the giant, he did not say, oh what a giant, and started running away. तो जब उसने उस राक्षस को देखा तो उसने ऐसा नहीं कहा कि अरे कितना बड़ा है और भागने नहीं लगा। In fact, what did he say? Note down.
लेकिन इसे ध्यान में रखिए या फिर लिख के रखिए, उसे क्या कहा? उसे ऐसा कहा, He said, "Oh, what a big giant! हालेलुया, उसे कहा कि कितना बड़ा राक्षस है। I cannot miss my shot now." अभी तो मैं मेरा निशाना चूक नहीं सकता हूँ। क्योंकि जितना बड़ा रहेगा निशान तो आराम से बैठेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। वो बोला, "Oh, this is a miss." ये बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं बोला। वो बोला, "What इतना बड़ा राक्षस है, मैं कैसे क्या मिस कर सकता हूँ?" हालेलुया। समझियो। तो जितना बड़ा संकट तुम बोलने का, अरे अभी तो मेरे कब्जे में आया। छोटी चीज जल्दी मिलती नहीं, बड़ी चीज आराम से मिलती, बरोबर? आमेन। सुई पडल्यावर लवकर सापडत नाही, तर चाकू पडल्यावर पटकन सापडते, है ना? सिंपल। तो गोलियत ने जब संकट को देखा, बोला इतना बड़ा संकट, अभी ये तो मेरे जंगल से बचने की मदद। सो चर्च, दिस इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। When situations come against your life, okay, don't say, "Oh, what a situation, I will miss it." तो जब संकट आपके जीवन में आते हैं तो ऐसा मत कहना कि अरे कितना बड़ा संकट है, उल्टा ऐसा कहना कि अरे इतना बड़ा संकट है, इस पे तो मैं आराम से विजय दिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आज के वचन में मैं आ रहा हूँ। सो ये मैंने जो लिया प्रॉमिस आपको दिया, सो हमेशा बोलो इतना बड़ा संकट। मैं बाइबल में लिखा है, मालूम है, Psalms 2 में लिखा है, "The Lord of heaven laughs at your enemy." वाह, हालेलुया। भजन संहिता 2 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि कितना बड़ा संकट है, मैं इस पे तो आराम से विजय मिला सकता हूं। प्रभु के बच्चे को मार रहा है, ओके, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, अभी दिखाता देखो, ओके, मार रहा है, तकलीफ ला रहा है। तुमको मालूम स्वर्ग में से परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर होता है, अरे मेरा बच्चा छोड़ दे उसको, मत कर। बाइबल सेज द लॉर्ड लव्स फ्रॉम हेवन। आमेन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ऊपर से स्वर्ग में से हंसता है। इसके लिए नहीं हंस रहा कि मेरे बच्चे को मार रहा है, इसके लिए हंसता है, तू क्या मेरे बच्चे को मारेगा, तू क्या उसको हाथ लगाएगा, हालेलुया। तू रुक थोड़ी देर में, देख तेरा क्या मैं हर्षित करता हूँ। Amen, amen. ओके, बाइबल सेज ही होल्ड्स देम इन डेरिशन। ये Amen. वर्तमान में त्यांची करतो। आमेन। वो कहता है कि देखो मैं कैसी उसकी हंसी बनाता हूँ। आमेन। हालेलुया। हाँ, जैसा एक गुंडा दादा का बाप का बच्चा रहेगा, उसके बच्चे को एक जन ने भी हाथ भी लगा तो पूरा गैंग लेके उसको दिखाएगा। अगर एक बाप कर सकता है तो स्वर्गीय बाप क्या छोड़ेगा? आमेन। तो अपने दुश्मन शत्रु से डरो मत, तुम्हारा स्वर्गीय बाप उस शत्रु से पावरफुल है। So if the devil is hurting you, oppressing you, don't worry. Remember that God is by your side. आमेन। अगर शैतान आपको दुख दे रहा है, आपको नीचे दबा रहा है, बिल्कुल डरिए मत। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके बाजू से है। Hallelujah. हालेलुया। So I was talking about 3 heroes of the Bible. तो मैं आपको वो जो 3 नायक है बाइबल से, उनके बारे में सिखा रहा The हूँ। first guy was a lost sheep. तो पहला जो व्यक्ति है वो है खोई हुई भेड़, Second was, खोया हुआ सिक्का। बातें करो यार आत्मिक चीजों की, हाँ, वो रील छोड़ दो उसको, ये बातें करो परमेश्वर के अद्भुत बातों की, क्योंकि तुमको मिल गया है। जिनको भी मिलता है वो खुशी मनाते हैं। सेलिब्रेट करो चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हमारे घर में ओके, शिल्पा आके भी बोलेंगे बघा इतके छान लिहिले ना प्रभूने, इतकं छान लिहिलेलं। ओके, सो असं शेअर करा, सवय करा घरामध्ये। तुम्हारे माइंड में भी प्रभु ने एक थॉट डाल दिया, शेयर करो। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो पति पत्नी एक दूसरे से शेयर करो, शादी नहीं हो गई तो कोई बात नहीं, कोई नहीं रहेगा तो चर्च में आओ, परमेश्वर से अपने लोगों से बात करो। हाँ, देखो ब्रदर कितना मस्त प्रभु ने लिखा है। तो ये सब आलतू फालतू चीजों का डिस्कशंस मत करो। हाँ, देखो ना कैसा है ना वो ब्रदर, कैसे है ना वो सिस्टर, हाथ भी नहीं मिला मेरे को, मैं ऐसे हंस रही मैं बेचारी उनको हंस रही, लेकिन उनका एक स्माइल नहीं आ रहा है। तुमको क्या मालूम वो बेचारी कितना रोके हुए आई है चर्च को। वो पूरा तुम्हाला काय माहिती ती कुठल्या दुःखात आली म्हणून आज तिने तुम्हाला प्रेज द लॉर्ड नाही केलं। तुम उसके 1000 प्रेज द लॉर्ड को भूल गए और एक नो प्रेज द लॉर्ड को तुम इतना याद कर रहे हो कि वो पहाड़ बन रहा है तुम्हारे लिए। हालेलुया। हाँ, ओके, ज्यादा सोचा तो हो जाएगा लोचा। अच्छा, ओके, सो लोचेबाजी में मत जाओ, सोचो ही मत। तो चलो आ जाते हैं अपने हीरो के पास। आज तीसरा हीरो है द लॉस्ट सन। आज तीसरे नायक के बारे में सीखने वाले हैं जो है उड़ाऊ पुत्र। खोया हुआ बेटा। बट एक्चुअली ये टाइटल
हमारे ट्रांसलेटर्स ने दिया, बट इफ यू नोटिस दिस पैराबल इज मोर अबाउट नॉट द son was living a sinful life, but it is more about the father who loves and wants to bestow blessings on the son. ये जो शीर्षक है या फिर ये जो टाइटल है, ये तो मनुष्य ने दिया है, लेकिन असल में देखा जाए तो इस सारे पूरे अध्याय में ऐसा लिखा है, उसके बारे में लिखा है, उस पिता के बारे में लिखा है जो प्यार से राह देख रहा है अपने बेटे की। Amen. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। So ये आपका नजरिया है कि आप परमेश्वर को कैसे देख रहे हो। परमेश्वर तो ऐसा नहीं है कि तुमको मारने के लिए बैठा है। Okay? So anyways, so जल्दी से हम पढ़ते हैं। Luke chapter 15 verse 11 onwards. लूका की पुस्तक उसका 15 और 11 वचन से आगे। A certain man had two sons. फिर उसे कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। Okay. The younger of them said to his father, "Father, give me the portion of the goods that falls to me." उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। So he उसने divided. उसने उनको अपनी संपत्ती बांट दी। आता बघा इथे एकदम दुर्दैवाची गोष्ट तुम्हाला ऐकायला मिळते. नॉर्मली संपत्तीचा वाटा कधी वाटला जातो जेव्हा बाप मरतो, है ना? सो इनडायरेक्टली बेटा बोल रहा है, डैड यू आर लाइक एज गुड एज डेड फॉर मी, गिव मी माय प्रॉपर्टी एंड लेट मी गो. तो देखा जाए तो ऐसा है कि वो इनडायरेक्टली ऐसे बोल रहा है उस बाप को कि तू मेरे लिए मर चुका है, इसलिए मुझे अपना जो बंटवारा है वो करके दे, है ना? बाप जिंदा है लेकिन बेटा बोल रहा है कि मेरा जो हिस्सा ना मेरे को दो. चलो कोई बात नहीं. बाप ने रोका उसको? नहीं रोका. बाइबल सेज ही गेव देम व्हाटएवर वाज हिज पोर्शन. और बाइबल कहती है कि बाप ने भी जो कुछ भी उसका बंटवारा था उसने उसे दे दिया. आगे देखो क्या लिखा है. And not many days after. और बाइबल कहती है कि और कुछ ज्यादा भी दिन नहीं हुए, थोड़े ही दिनों में. बोलो, कुछ ही दिनों बाद. कुछ ही दिनों बाद. When you go away from the Father, it will not take much long time for destruction to come close. लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी बर्बादी शुरू होने लगी. देख रहे हो यहाँ पे क्या हो गया? देखो ये जो बच्चा था, जवान लड़का था, छोटा बेटा था, और क्या किया? सब कुछ जमा किया और बाप को छोड़ के दूर दराज एक गांव में चला गया, देश में चला गया. और बाइबल में लिखा उसने अपनी सारी दौलत उड़ा दी. ओके, अय्याशी में उड़ा दी, पैसा खर्चा किया, दारूबाजी में उड़ाया, धूम्रपान में उड़ाया, सिगरेट में उड़ाया, पता नहीं मेरे को. और बाइबल में डिटेल में नहीं लिखा है. कुछ लोग बोलते हैं वो उसने वेश्याओं पे पैसा उड़ाया, मेरे को नहीं मालूम, लिखा तो नहीं है. तो एनीवेज जो भी था उसने वेस्टफुल लिविंग में अपना पैसा उड़ाया और उसके पास कुछ बचा ही नहीं. सगळं काही वाया गेलं और क्या है? सब नुकसान. पूरा वेस्ट लाइफ में उसने अपना बाप का पैसा उड़ा दिया. अब इसके बाद क्या? Is he going to get money or how is he going to live? Because everything which he got from the father, he has lost it. तो उसे कुछ पैसा मिलने वाला था नहीं, जो कुछ भी उसके पास था वो पूरा चला गया था, बर्बाद हो गया था. So let me tell you, church, okay, the more closer you are to God, the more protected you are and the more blessed you are. तो चर्च सुनिए, जितना आप प्रभु यीशु के करीब है, खुदावन के करीब है, उतना ही आप सुरक्षित है और आशीषित है. A question to you, when you left the father, एक सवाल आपसे कि जब आप पिता को छोड़ते हो, नहीं, उसने जब बाप को छोड़ा, जब उसने बाप को छोड़ा, was he still the son of the father? तो वो उस बाप का फिर भी पुत्र था क्या? जवाब दो. ओके, फिर बाद में उसने बाप से पैसा लेके चला गया और he squandered it. Was he still the son of the father? और फिर उसने पैसे लिए, अपना बंटवारा लिया और फिर उसे उड़ा दिया, फिर भी वो पुत्र था. अभी इतना तो बाप को दुख दिया, बाप को मरा हुआ समझ के निकल गया, पैसा उड़ाया, फिर भी बेटा है. आप लोग बोल रहे हो हाँ ठीक है वो बेटा है. So your behaviors or your things does not change your position as God's son. Amen.
तो आपका जो बर्ताव है या फिर आपका जो ओहदा है, उस ओहदे से या फिर आपके बर्ताव से आप प्रभु के या फिर पिता के पुत्र हो या नहीं, ये तय किया नहीं जाता। It does not remove you from the position as a son. वो आपको कभी भी एक पुत्र के नाते होने से चूक नहीं सकते हो आप। Amen. हालेलुया। आप बोलोगे मैं पापी हूँ पास्टर, मैं कैसे प्रभु का देखो, आपने अगर यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया, you are declared the son of God. आमेन। जब आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाते हो, उसी समय आप परमेश्वर के पुत्र कहलाते हो। There could be instances that you may fall in sin and temptation, but let me tell you, that doesn't remove you from the position as a son. ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आप पाप में गिर सकते हो या फिर खुदावन से दूर जा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अभी आपको उसका पुत्र कहलाने से नकार दिया है या फिर आप उसके पुत्र नहीं हो। Okay, praise the Lord. हालेलुया। So anyways, ये बच्चे के साथ ऐसे ही हो गया, पैसा उड़ा रहा है, but still he stands a son. But the problem is being a son, now he has turned out into a beggar. पैसा उड़ा दिया, फिर भी वो पुत्र है, लेकिन एक भिखारी की तरह रह रहा है। 14th verse में लिखा है, there when he had spent all, there arose a severe famine in the land, and he began to be in want. फिर 14वें वचन में लिखा है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। But still he is a son. Remember that. लेकिन फिर भी याद रखिए, वो पुत्र ही है। And then Bible says he goes out, खाना कोई नहीं दे रहा, he went to his friends. दोस्त प्लीज हेल्प कर, अपन जो साथ में पैसा किया था, हमने साथ में पार्टी की थी, ओके अभी प्लीज यार थोड़ा तो देना, कुछ तो करना, मेरे को खाना दे, पैसा मत दे। मग तो आपल्या मित्रांकडे जातो आणि म्हणतो की अरे आपण मिळून पैसे उडवले ना, तर प्लीज मला काहीतरी जेवायला द्या, माझी मदत करा। दोस्तों ने क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन पण मित्रांनी काय केलं, दार बंद करून टाकलं। ऐसा होता है, ठीक है। सो बंदा बोला यार जिसके ऊपर मैं पैसा खर्चा किया, सब उसने बाप को याद नहीं किया, सबको याद किया, और क्या हो गया, हालत देखा वही है। See that is the reason, you know, I'm telling you, God will never leave you. Okay, father was there, father did not leave him. पिता तो वही पर है, पिता कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। Okay, he left the father, not the father left him. लेकिन उसने पिता को छोड़ा, पिता ने उसे नहीं छोड़ा था। Okay, praise the Lord. हालेलुया। So हो जाता है, and then he starts living amongst the pigs and he eats the food which the swines ate. फिर वो जाता है और सूअरों के बीच में रहता है, जो सूअर खाते थे वो खाना वो खाता है। और एक यहूदी, he was the stories of a Yahudi Jewish family, and for a Jew to be amongst the pig or even to eat pork is a big sin. तो एक यहूदी होने के नाते अगर आप सूअरों के साथ रहते हो या फिर उसका मांस खाते हो, तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। मांस तो दूर की बात ही हो गई, ये तो पिग सूअरों के बीच में रह रहा है और उनका खाना खा रहा है, तो उसको अभी वो भूल गया धर्म वरम सब। ओके, उसको एक ही चाहिए, मेरे को कैसे तभी खाना दो। चर्च ऐसी हालत होती है, जब बीमारी आती है हमको कोई सोचता नहीं है, हम बोलते हैं मेरे को ठीक कर बस। जब संकट आता है मला याच्यातनं काढा, काही सांगा मी करायला तयार आहे, ऐसा ही बंदा हो गया। But God is good. लेकिन परमेश्वर भला है, He blesses you. वो हमेशा आपको आशीषित ही करेगा। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। So सूअरों का खाना खा रहा है और फिर परेशान, लेकिन बाप का उधर अलग सीन चालू है। बाप ऐसे नहीं बोला कि आते मेले थे मेरे लिए मर गया मेरा बेटा, नहीं, बाप कंटिन्यूसली जाके है ना ऐसा देखता था, आया क्या आज भी नहीं आया। ओके, रोज जा रहा है बाप, आज भी नहीं आया, 30वां दिन है, शायद आएगा, बार डॅडी वॉकिंग कर रहा है, आज मला वाटतं असेल ना, मला माहिती आहे ते पैसे जास्त टिकणार नाही आहे, थोड़े दिवस येणार आहे तो। ओके, शायद नौकर लोग को भी बोला रहेगा रेडी रहो तुम लोग, मेरा बेटा कभी भी आ सकता है, क्योंकि वो मेरे सिवा कुछ नहीं कर सकता है। Even Jesus says, without me you can do nothing. उल्टा परमेश्वर भी ये कहता है कि मेरे सिवाय तो कुछ भी कर नहीं सकता। That is the reason we always encourage and tell people to be in the church. Amen. इसी वजह से हम सभी को कहते हैं कि चर्च में रहो, मंडली में रहो। Okay?
क्यों रहो? क्योंकि एक चीज याद रखो, अगर आप अकेले रहेंगे तो शैतान अटैक करेगा, लेकिन आप अगर परिवार में रहोगे तो शैतान कुछ नहीं कर सकता। सिंपल एग्जांपल, आप जाके नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखो, वहां पे दिखाते हैं, कई बार मैंने देखा है। ओके, एक बड़ी भैंस रहती है, वो पानी पीने जाती है बेचारी। भैंस को छोड़ो, हाथी, ओके, बड़ा हाथी जिससे कोई भी डर सकता है, लेकिन वो बेबी हाथी भी जब पानी पी रहा है और जब अकेला होता है तो वाघ सिंह उस पर अटैक करता है। देखा है क्या किसी ने? ओके, तो पर कई लोगों ने बघितली, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं बता रहा हूँ, वो जाके उसको तुरंत मार देते हैं। लेकिन जब वो हाथी अपने परिवार के साथ, झुंड के साथ रहता है, एक भी शेर सामने आता नहीं, फिर उसको मालूम है ये झुंड छोड़ने वाला नहीं है। ओके, एक तो मैंने बिसॉन, ओके, बड़ा भैंस रहता है, वो बिसॉन के बारे में देखा, तो वो शेर टाइगर आके उसको खा रहा है। ओके, उतने में क्या हो गया, सारे बिसॉन आ गए बाजू में, और सब लोग ने उसको सिंग से उड़ा उड़ा के मारा, और टाइगर मर गया, वो शेर मर गया। देखो क्यों? झुंड की वजह से। सो चिंता मत करो, अगर आप संकट में हो, परिवार में हो, चर्च में हो, इसीलिए हमने शालोम घर खोला है कि आप शालोम घर में भी जा सकते हो कि मेरे लिए प्लीज प्रेयर करो। हाँ, मुझे आशीर्वाद चाहिए, मला या संकट आता काळा, इसको नम्रता बोलते हैं, इसको कमजोरी नहीं बोलते हैं। हाँ, लोगों को क्या लगेगा, हाँ मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग कुछ भी सोचने दो, मैं आशीर्वादित होना चाहता हूँ। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, चर्च में। सो एनीवेज, जल्दी से खत्म करते हैं। सो ये बंदा सब कुछ उसी में जीने लगा, और बाद में क्या लिखा है 17वें वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, द नंबर 17 in Hebrew calendar or in Hebrew numbers, it typifies or symbolizes victory. और मुझे एक बात आपको बताने दीजिए कि जो नंबर 17 है वो कुछ तो चीज को दर्शाता है या दिखाता है, And it is victory. और वो है विजय। अभी ऐसा मैं बोला तो तुम अभी नंबर शास्त्र में मत चले जाओ। अच्छा, पास ते बोल ओके, मैं गाड़ी की 17 नंबर वाली गाड़ी लूंगा, हाँ मैं लाखों रुपए देके 17 नंबर ही खरीदूंगा, ऐसा काहे नहीं है। ओके, नंबर में मत जाओ, मैं वैसे बता रहा हूँ ओके कि है उसका सिग्निफिकेंस है, लेकिन नंबर से बड़ा यीशु हमारे अंदर है। Amen. भले आपके गाड़ी में 666 नंबर होगा, तो उसका मीनिंग नहीं कि वो शैतान चलाएगा। ओके, but आए कई सीक्वेंस नंबर्स, जैसे नंबर 5 रिप्रेजेंट्स ग्रेस, जैसा कि नंबर 5 दिखाता है कृपा। अभी क्यों दिखाता है वगैरह, मैं ये गुरुवार को ये सब सिखाते रहता हूँ, और हमारे बहुत सारे भूखे प्यासे लोग आते हैं, वो लोग और वो सब चीज लेते हैं। सो एनीवेज, तो इथं बघा 17व्या वचनात त्याचा विजय झाला। ओरिजिनल में कोई नंबर नहीं है बाइबल के, मतलब ऐसा किसी ने लिखा नहीं, लूक 15, 17, ये हमारे ट्रांसलेटर्स ने डिवाइड किया, लेकिन अगर वो डिवाइड भी कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कर रहे हैं। सो यहाँ पे विजय कब मिलता है, कैसे मिलता है, सुनो। बट व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ एंड ही सेड, जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, हाउ मेनी ऑफ माय फादर्स हायर्ड सर्वेंट्स हैव ब्रेड इनफ टू ईट, इनफ टू स्पेयर, कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, एंड आई पेरिश विद हंगर, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अभी सुनो, ये बहुत पावरफुल सिखाना चाहते हैं। बोलो, वो होश में आया। होश में आया। कैसे आया मालूम? उसको बाप याद नहीं आया, वो होश में क्यों आया? पेट की वजह से आया, भूख मारी की वजह से आया। यार भयंकर भूख लागत होती, मरद होता, अरे यार खाना दो खाना दो। फिर अचानक उसको याद आता घर में कैसे खाना मिलता था, वाह, गरम गरम खाना मेरे को बना के टेबल पे लाके रखते थे, इतना मस्त खाना रहता था। उसको छोड़ो, वो बोलता है मेरे घर में जो नौकर लोग हैं उनको भी खाना, हम लोग जो खाते हैं वो खाना उनको मिल रहा है, बस उतना ही नहीं, उनको जो दिया जाता है उससे भी ज्यादा उनके पास बचता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन देता है वो नौकरों को आशीर्वाद? द फादर, पिता देता है, राइट? हालेलुया। कितना देता है? बाइबल सेज दे हैव ब्रेड इनफ एंड टू स्पेयर। और कितना देता है? बाइबल कहती है कि खाकर बचे, इतना ज्यादा देता है। आमीन। हालेलुया। जितना चाहिए उतना तो खाना मिलता
लेकिन उसके बाद भी बचता है कि वो लोग घर पे डब्बा लेके जाते हैं। थैंक यू, हालेलुया। हालेलुया, चोरी करने की जरूरत नहीं है। आमेन। हाँ, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल के पेशेंट्स का खाना चुरा के घर पे लेके आते हैं, कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर तुमको इतना देगा कि तुम्हारे खाने में से बचेगा, तुम दूसरों को दोगे। आमेन, आमेन। हाँ, ये सब आलतू फालतू चीजें मत करो कि उसका लिया इसका लिया, वो सब जाने दो तुम बस। और ये किसका आशीर्वाद है? बेटों का आशीर्वाद नहीं है, नौकरों का आशीर्वाद है। अगर नौकरों को इतना आशीर्वाद है, बेटे को किती असणार है? हाँ पूनम, नौकरांना एवढा आशीर्वाद, मग पोरांना केवढा असणार आहे? आमेन। तो खुद के बारे में सोचो भाई। मग स्वतःबद्दल विचार करा। Yeah, do not underestimate your father. तो आपके पिता को कभी भी हल्के से मत लेना। If the servants in the house of God, स्वर्गीय पिता को कभी हल्के से मत लेना। yeah, so if the servants in the house of God, all the servants of God have enough and also to spare, तो घर में जो सेवक है उनको ही पेट भर के मिलता है और बचता भी है। so how much more you as the sons of God will be blessed, and also you will have more than enough that others will be blessed through you. तो आप परमेश्वर के पुत्र, कितना प्रभु आपको आशीषित करेगा और कितने ब्लेसिंग्स आपके झोले में डालेगा। Amen. हालेलुया। So सिर्फ खुद को आशीर्वादित होने का मत देखो, ये देखो कि मेरे द्वारा बहुत सारे लोग आशीर्वादित होने वाले हैं। आमेन। पीटर के साथ हो गया, वो उसको मच्छी नहीं मिल रहा था एक भी, and he was worried, Lord, no fish. तो पतरस खुद बहुत चिंता में था, क्यों? क्योंकि मछली नहीं मिल रही थी। And Jesus gets into his boat, और प्रभु यीशु उसके नाव में आते हैं। and he gets a net breaking and boat sinking load of fishes. आमेन। और जब प्रभु यीशु आते हैं तो वो नाव डूबने इतना और उसकी जाली फटने इतना परमेश्वर उसे आशीषित करता है। सुना नहीं आपने शायद? कितना आशीर्वाद? जाला फटने लगा और नाव डूबने नाव लगी। डूबने लगा। तो मैं चलो तुमको आशीर्वाद देता हूँ, वीडियो जाओ। The Lord bless you so much that may you have a net breaking and boat sinking load of blessings in your life. Receive it by faith in Jesus' name. प्रभु आपको इतना आशीषित करे कि आपका जाला फटने लगे और आपकी जो नाव है वो डूबने लगे, इतना प्रभु आपको आशीषित करे। And while it is sinking, may you call other people to come and take from you. और जब वो फटने लगे, डूबने लगे, तो आप औरों को बुलाए और उनको आशीषित करें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब पीटर की नाव डूबने लगी, तब जाके बंदा औरों को बुलाया, है ना? हाँ विद्या, जेव्हा आशीर्वाद लय झाले जड, तर मग बोलवलं। परमेश्वर चाहता है स्टार्टिंग से ही बुलावा और दे दो आशीर्वाद। हालेलुया, परमेश्वर का आशीर्वाद ऐसे होता है, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो वो विश्वास से चलो कि ना ही सिर्फ मैं आशीर्वादित होऊंगा, बट मेरे पास इतना रहेगा कि मैं औरों को भी आशीर्वादित करूंगा। हालेलुया, आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो इसको एक और चीज याद रखो, अभी यहाँ पे प्रभु यीशु जब हायर्ड सर्वेंट्स की बात कर रहा है, he was talking about servants in the house of God like Moses, Abraham, Joseph, Isaac and all these guys. जब परमेश्वर उन जो सेवक हैं उनके बारे में कहता है, तो परमेश्वर मूसा, अब्राहम और जो बड़े बड़े सेवक थे उनके बारे में बात कर रहा है। These men and women of God, they were not sons of God, but they were servants of God. ये जो परमेश्वर के जन थे, तो वो परमेश्वर के पुत्र नहीं थे, वो सेवक थे। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं ना मोसेस का फैन हूँ, मैं मोसेस के पीछे जाता हूँ, मोसेस की प्रेयर मैंने लिख के लिया, मोसेस की प्रेयर करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं आइज़ाया की प्रेयर करता हूँ, कुछ लोग तो एकदम गए गुजरे, वो बोलते हैं मैं अय्यूब की प्रार्थना करता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं बार बार बीमार गिरता हूँ, हाँ बार बार मेरे पे संकट आता है, हाँ बार बार मेरी बीवी बोलती है तू एक बार भगवान को कोस के मर जा, इसलिए मैं अय्यूब की प्रार्थना करता हूँ। ओके तो ऐसे पत्नी पीड़ित लोग अय्यूब बन जाते हैं। ओके, अय्यूब म्हणजे इयोब। सो ऐसा मत बनो। मैं ये लोग कौन थे? बोलो, सर्वेंट्स ऑफ द हाउस ऑफ गॉड। सेवक थे, ऐसा बोलिए। से बोलो, सेवक थे। अय्यूब भाई कौन थे? सेवक था। अब्राहम कौन था? सेवक थे। मूसा कौन था? सेवक थे। And Bible says, servant are in the house of God for a season. और बाइबल कहती है कि सेवक थोड़े ही दिन के लिए, थोड़े समय के लिए रहते हैं। But
but the son is there permanently in the father's Amen, house. amen. लेकिन पुत्र हमेशा के लिए परमेश्वर के या फिर पिता के घर में रहेगा। So whose voice will you listen? Will you listen to the servant or will you listen to the son who is Amen. there permanent in the house? तो किसका आवाज आप ज्यादा सुनोगे? जो सेवक थे उनका या जो पुत्र है उसकी आवाज सुनोगे? पुत्र की। Correct? हालेलुया। हाँ, तो ये जो सेवक लोग थे वो भी आशीर्वादित थे। मोसेस आशीर्वादित था, अब्राहम आशीर्वादित था, इसहाक था, खुद इय्योब आशीर्वादित था, दुगना आशीर्वादित था वो। लेकिन बाइबल में लिखा है इन सेवकों के पास खुद को चाहिए उतना ही आशीर्वाद था, उससे भी बढ़कर था। तो जस्ट इमेजिन इफ सर्वेंट्स कैन बी ब्लेस्ड beyond and above measure, how much more you as a child of God Amen. will be blessed. God will bless you beyond and above measure. हालेलुया। अगर सेवक के पास इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, इतने आशीष है, तो सिर्फ कल्पना कीजिए आप पुत्र होने के कारण आपके पास कितने आशीष और कितने सारे ब्लेसिंग्स रहनी चाहिए। Amen. हालेलुया। ये नौकर लोग पे जल रहा है यार, उनको खाना मिलता और बचता भी है, वो डब्बा बिब्बा लेके जाते हैं और मैं इधर मर रहा हूँ। क्यों मर रहा है तू? क्योंकि तू बाप के पास नहीं गया है। हालेलुया। यही प्रभु के बच्चों का प्रॉब्लम है, that they are suffering because they are not closer to their God, they are not close to their Father. आमेन। ये तड़प रहे हैं या फिर संकट में है, क्यों? क्योंकि ये पिता के करीब नहीं है। The only thing you need to get to is get connected to your Father. सिर्फ आपको करना क्या है? पिता से जुड़िए। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। So उसको याद आ जाता है अभी, और वो क्या करता है? Very good decision he makes in 8 verse. I will arise and go to my father. तो 18 वचन में उसे बहुत अच्छा निर्णय लिया। वो कहता है मैं उठता हुआ और अपने पिता के पास जाता हूँ। और एक डायलॉग बना लेता है, Oh daddy, I'm so sorry, I have sinned against heaven and you. So ये बंदा डायलॉग प्रिपेयर किया कि मैं ना एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ, क्योंकि डैडी के पास जा रहा हूँ, मालूम नहीं बाप क्या भी करेगा, इतना सताया मैंने, पैसा वैसा लेके आया, तो स्क्रिप्टिंग चालू हो गया। बहुत सारे लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं। बहुत सारे लोग अपने मन में कुछ विचार बना लेते हैं। हाँ, वो फादर के पास जाने से पहले या पास्टर के पास जाने से पहले स्क्रिप्ट से आते हैं। तो वो पिता हो, स्वर्गीय पिता हो या फिर उनके पास्टर हो, उनके पास आने से पहले ही अपने खुद के कुछ विचार बना लेते हैं। वो खुद से विचार विमर्श करके आता है, प्रभु पास्टर ये बोलना चाहिए, हो रहा बशांता रहा, पास्टर की आंखें खोल मेरे लिए, हो रहा बशांता रहा, पास्टर को बता मेरे बारे में, हो रहा बशांता रहा। और आते पास्टर के पास, पास्टर बोलता है नहीं मेरे को नहीं लगता ऐसा, बराबर बोला था प्रभु तू मेरे को घर पे, ये पास्टर तेरी आवाज नहीं सुनता। हाँ तो एकदम सही बोला, मेरे को बराबर आत्मा में मेरे को ना ऐसा बहुत रोनी जैसा आ रहा था, ये पास्टर गलत ही है। अरे छोड़ो वो सब, है ना, फादर रहो या पास्टर रहो, हम स्क्रिप्टिंग के साथ बताओ भाई। खुद ही अपना एक विचार बना के बताओ। मैं परमेश्वर के सामने काली जाता हूँ कि प्रभु मेरे को कुछ सोचना नहीं है, ओके, मैं क्योंकि मैं सोचूंगा तो मैं मेरे प्रॉब्लम लेके आऊंगा। पॉल बोलता है कि मैं खुद की भी तारीफ नहीं करता हूँ क्योंकि मैं खुद को ही राइट बोलूंगा। ओके, सो एनीवेज समझ लो, सो व्हेन यू कम टू द फादर, कम एज अ चाइल्ड एंड कम एज वन यू नीड हेल्प। आमेन। जब आप पिता के पास आते हो तो ऐसे आना कि मैं उसका बच्चा हूँ और वो मुझे सब कुछ दे सकता है। हाँ तो चलो, ये बंदे ने किया, डायलॉग वेलॉग लिख दिया, ओके, मन में बार बार रिसाइट करने लगा, मैं बोलूंगा मेरे बाप के पैर छूऊंगा, बोलूंगा सॉरी ये सब वो सब, और चलो 20वें वचन में उठता है और वो जाता है, एंड ही केम टू हिज फादर, बट व्हेन, देखो इधर क्या लिखा है, बट व्हेन ही वाज स्टिल अ ग्रेट वे ऑफ। और जब इस वचन में लिखा है कि तब वह उठकर अपने पिता के पास चल रहा है, वह अभी दूर ही है, तभी पिता उसकी तरफ देखता है। यहाँ पे लिखा है दूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि दूर है, अच्छा उधर है, नहीं, ये मेरे बाइबल में लिखा है ग्रेट वे ऑफ, तो बहुत दूर है। मेरे बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा है कि वो बहुत दूरी पर, बहुत दूर पे है। तब पिता ने उसको देखा। ओके, सुनो कितना बड़ा, केवढी मोठी गोष्ट आहे। लांब, अतिशय लांब पोरगा होता, पण बापाने त्याला बघितलं। तुम्ही किती लांब असाल काळजी करू नका, तुमचा स्वर्गीय बाप तुम्हाला बघू शकतो। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम कितने भी टूटे हुए होगे, तुम कितना भी चिप हो,
तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको उधर से दिख सकता है। तो दावीद कहता है कि मैं अगर समंदर के नीचे जाके छिप जाऊं, परमेश्वर वहां भी तुझे दिखेगा। और वर्स्ट केस बताऊं, दावीद बोलता है इवन इफ आई गो टू द डेप्थ्स ऑफ हेल, डेप्थ्स ऑफ द अर्थ। और दाऊद ऐसे भी कहता है कि मैं अधोलोक में जाऊं या फिर नरक में भी जाऊं। नरक में वहां तो प्रभु आएंगे ही नहीं। क्या बोलता है इवन इन हेल योर हैंड शैल लीड मी। हालेलुया। नरक में भी प्रभु तेरा हाथ मुझे उठाएगा। देख रहे हो, हालेलुया। कभी छोड़ेगा नहीं। अगर कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी ना छोड़ेगा। नरक तो हम जाने नहीं वाले, लेकिन प्रभु उधर वर्स्ट केस ओके, अगर उधर भी तो गया तो मेरा हाथ उधर आके तेरे को निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो हमारा डैडी एकदम मस्त जबरदस्त डैडी है। और दूर से ही बाप ने देखा, ओके बाप वॉकिंग कर रहा, बाप बोल रहा है आया क्या, आया क्या। कितना दिखा मालूम? दूर से कितना दिखता है आदमी? इतना सा दिखता है, करेक्ट। दूर से जितना तुम्हारा साइज है उतना नहीं दिखते तुम लोग, इसीलिए लोगों को दूर से देखने की आदत ज्यादा। तो दूर से देख रहा है, बोल रहा है मेरा बेटा है। अरे उधर कितने लोग आ सकते हैं? कोई भी आ सकता है, कोई भी नहीं है, मेरा बेटा है। हालेलुया। क्या आप बाप के आने की सिग्नल को इतना फास्ट पहचान सकते हो जितना कि बाप तुम्हारे आने की सिग्नल को पहचानता है? ये कौन पहचान सकता है? सिर्फ जिसका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है वो। अब मेरे परिवार वाले, मेरी गाड़ी सोसाइटी में आई, इनको पता चलता है। मैं क्या गाड़ी ऐसा वहाँ चला तो नहीं कि इनको टुटला गेट पास चला दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनको ऊपर पता चल जाता है डैडी है। क्यों? हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। ओके चलो, फोन तुम्हें उठा, अभी तो चलो अपने मोबाइल फोन ये सब है, लेकिन हमारे पास कॉलर आईडी है। उस टाइम लैंडलाइन होता था, फोन आया, आवाज हेलो सामने, हाँ बोल रहे क्या में तो ऐसे ही होता था। अभी क्या तुम बोलते हेलो, कौन बोलता है, क्या बोलता है? हाँ, ये किसके साथ बोलेंगे जिसको कभी तुमने बात नहीं किया, लेकिन जिससे आप रोज बात करते हो, तुम सरल बोलता अशोक क्या बोलते सब। क्यों? अशोक के साथ मेरा कनेक्शन है। सो क्या आप परमेश्वर के साथ ऐसे कनेक्टेड हो कि परमेश्वर तुम्हारे रूम में है तो मुझे प्रभु आ गया, परमेश्वर तुम्हारे नजदीक आया तो मुझे थैंक यू कह। तुम किधर इंटरव्यू पे जा रहे हो, क्या बोलते हो? लॉर्ड कम विद मी, थैंक यू यू आर देयर, लॉर्ड हेल्प मी इन माय इंटरव्यू। कभी आप बोलते हो जब नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी खोजने के लिए जाते हो, तो प्रभु से कहते हो कि प्रभु मेरे साथ आ और मेरे साथ तू इंटरव्यू दे। ये हमारे नेचर में डाला है प्रभु ने। छोटे बच्चे को देखो, अगर दरवाजा खोलो, मम्मी सामने रहेगी तो बच्चा क्या बोलते क्रॉल करते करते भागते जाएगा मम्मी के पास। क्यों? वो परमेश्वर ने कनेक्शन डाला है। तो सेम चीज, अगर एक बाप अपने बेटे के लिए दूर से पहचान सकता है, सो मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हम भी तुझे पहचाने। थोड़ा भी इधर उधर होगा तो हमको समझ में आएगा कि डैडी खुश नहीं है। हमारे बच्चे माझे लेकर पटकन ओळखतात ओके की अच्छा मला काहीतरी वाटतंय, शिल्पा समझा मैं टेंशन में रहेगा, अरे पता नहीं मैं छुपाने मेरे को आता नहीं है ओके, पण त्यांना कळून जातं का? कारण ते प्रेम है, वो कनेक्शन है। सो यही कनेक्शन परमेश्वर के साथ रखो। कोई जरूरत नहीं हमको इधर सिखाने के लिए पाप मत करो, ये मत करो, दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, कोई जरूरत नहीं है। हम आपको डैडी के साथ कनेक्ट करेंगे ओके। तो वो लव कनेक्शन तुमको बराबर हेल्प करेगा ना। तुम जाओगे कुछ लेने के लिए गलत सामान, तो तुम बोलोगे नहीं यार डैडी के साथ में। हाँ, मेरे ऑफिस में कुछ दोस्त हैं जो ओके तब थे तो सिगरेट पीते थे, शादी होने के बाद भी पीते थे, बोलते थे। मैं बोला अरे यार तुम लोग कैसे क्या पीते हो, घर में तो डैडी है। मैंने बाबा डैडी के सामने कभी नहीं पीता। एक्चुअली बड़े हो गए, डैडी बेचारे बूढ़े हो गए, लेकिन फिर भी डैडी से डरते हैं, डैडी के सामने कभी नहीं पिएंगे। क्यों? रिस्पेक्ट। डर तो है लेकिन रिस्पेक्ट भी है कि पापाच्या समोर कसं। अभी मेरे को उन लोगों का एग्जांपल मत दो जो तुम स्टैंड अप कॉमेडी में सुनते होगे कि पंजाबी डैडी लोग बोलते हैं आओ बेटा तुसी मिल के साथ पीओसी ओके, क्या सीसीसी 1cc 2cc 3cc, तो वो सब छोड़ो, वो सिर्फ जोक रहेगा। अरे वो लोग करते होंगे जो करता होगा, लेकिन जो सच में बाप पे रिस्पेक्ट करता है ना,
वो कभी बाप के सामने ऐसी चीजें करता है, क्यों? रिस्पेक्ट। सेम चीज, इफ यू नो दैट यू हैव अ ग्रेट फादर इनसाइड यू, तो आई एम टेलिंग यू, उसी प्रकार अगर आपको पता है कि ये महान परमेश्वर मेरे अंदर रह रहा है, आई डोंट लाइक दिस, तो आप कहोगे नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लहानपणी मी मम्मीला म्हणायचो, नाही नाही मी अंडे नाही खाणार, मी चिकन नाही खाणार, वशाट नाही खाणार. ओके, मम्मी चिडती ती, ए काय तुझं काय येडाबिडा झालं काय? नाही नाही येडाबिडा नाही, मला देवळात जायचंय. ओके, पण मेरे को वो अच्छा लगता है, तो ना बाबा मैं ये सगळं नहीं खाना, ये नहीं खाना. तो अगर मेरे को नैसर्गिक रीत्या मैं खाने से परहेज कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैं कुछ चीजों से प्यार कर रहा हूँ, तो आप परमेश्वर आपके अंदर जानकर आप पवित्र जीवन आराम से जी सकते हैं. हालेलुया। भले तुम्ही काही खा, देवाला ते घेणं नाही की तुम्ही काय खाताय नाही खाताय, देवाला घेणं आहे की तुमच्या आतमध्ये काय तो करत आहे. So let him do what he is doing inside you. Amen. तो उसे जो करना है आपके अंदर करने दीजिए. So देखो, हम जल्दी से खत्म करते हैं. पिता ने उसे देखा और क्या किया? The father became red, hot, angry on him. तो जब पिता ने देखा उसे दूर से ही, तो पिता चिढ़ गया, चिढ़कर लाल पीला हो गया. वचन के पास क्या लिखा है? देखो, बाइबल में लिखा है, उसके बाप ने उसको देखा and he had compassion. Amen. पिता ने उसे देखकर तरस खाया. Father's heart melted. क्या हालत हो गई मेरे बच्चे की? And he had compassion. Okay? और क्या हो गया? डैडी उधर ही रुका? No. Bible says he ran. बाइबल कहती है वो दौड़कर उसके पास गया. बेटा परछाई जैसा धीरे धीरे आ रहा है, डायलॉग लेके, अभी मैं ऐसा करूंगा. ओके, इतना स्लो है हम लोग परमेश्वर के पास आने के लिए, लेकिन प्रभु बोलता है तेरा एक कदम मेरे 99 कदम बनेंगे. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. 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 तुम बस, प्रभु तुमसे ज्यादा मांगता नहीं है. प्रभु मालूम हम लोग आलसी है. ओके, प्रभु बोलते हैं एक ही कदम डालना बेटा, मैं 99 कदम तेरे पास आता के नाही देत. थँक यू लॉर्ड. देवाला 99 पावलं टाकू द्या, पण ते 99 पावलं तेव्हा पडेल जेव्हा तुम्ही पहिलं पाऊल टाकणार. हालेलुया. लेकिन आप एक भी पाउल नहीं डालेंगे तो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं आएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जेंटलमैन है, मेरा बाप सभ्य बाप है. हाँ, वो किसी के अंदर घुसता नहीं है. एक चीज याद रखो, येशू कुणात शिरत नाही, बरं का? कोणी येऊन बोलू शकत नाही पास्टर हिच्यासाठी प्रार्थना करा, हिला येशू लागलाय. जसं बाहेरच्या लोकांना बाहेरचं लागलं, तसं काही नसतं. नाही येशू लागला, पवित्र आत्मा लागला, नहीं होता है. प्रभु घुसता ही नहीं ऐसा जबरदस्ती. हालेलुया. हम बोलते हैं ये पवित्र आत्मा से भर गया है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. चलो, और फिर पिता ने क्या किया? वो दूर तक, म्हणजे इथून चला एक एक्झाम्पल घेऊ, पोरगा स्वारगेटवर इथून थोडा थोडा दिसायला लागला. बाप काय केला? इथून पळत सुटला स्वारगेट पर्यंत. हालेलुया. जो लोग भी यहाँ से स्वारगेट तक चलते जाते हैं, तुम तो धीरे धीरे चलते जा रहे, बाप भागते भागते गया. ओके, आणि जाऊन काय केलं बापानी? त्याच्या ही फेल ऑन हिज नेक एंड किस्ड हिम. आमेन. उसे गले लगाया और उसे चूमा. नहीं, अच्छा, बहुत चूमा. इधर क्या है? बाप ने भागते गया उसके पास, और जैसे बेटा सामने आया, बाप ने नाक बंद कर दिया, क्योंकि उसके बदन पे सब चिक्कल, शेन, गोबर, ओके, सुअरों का सब कचरा था. ओके, बहुत बास मार रहा था. तो बाप बोला चल घर पे चल, पहले नहा कर ले, बहुत बास मार रहा है. ऐसा किया नहीं. बाइबल कहती है द फादर फेल ऑन हिज नेक. आमेन. बाइबल कहती है कि उसे गले लगाया. ते परमेश्वर की बातों के लिए. अरे तो षंड म्हटला, ए तिथं बघ पाणी आहे, धबका आहे, अरे ते स्वच्छ नाही, जाऊ दे धबका, स्वच्छ आहे का नाही मला ते घेणं नाहीये. येशू बोलला बाप्तिस्मा घे, मी बुडतो आता. हालेलुया. हालेलुया. षंड माहिती तुम्हाला कोण? सबको मालूम होगा, हाँ? जो स्त्रियों जैसा परिधान करता, अच्छी भाषा में बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका कुछ अलग जॉब था. वो बोला मेरे को यीशु चाहिए, मिल गया, बस खत्म, आगे बोलो क्या क्या करने का है. पास्टर तुम्ही सांगा पुढे काय करायचं, मला प्रभुत्व वाढायचं. हम लोग ऐसे क्रेजी लोग चाहिए हमको, जो ना हमारा दिमाग खाने वाले बोलता. पास्टर बोला काय करू, पास्टर काढणी हे वाजता, आता सांगा नेक्स्ट काय करू, हाँ मेरे को बढ़ना है पास्टर. ऐसे क्रेजी चाहिए. प्रियांनो, परमेश्वर की बातों के बारे में ढीले मत बनो. सॉरी, मेरे को हार्ट से हमारे आ रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं. हाँ, परमेश्वर तुम्हाला बोलला ना, मी करणार.
देवाच्या राज्यासाठी मी काही करायला तयार आहे. हालेलुया. ओके, मैंने कई बार आपको बोला चर्च में जैसे हम आए, हम लोग इलेक्ट्रिशियन बन गए, झाड़ू वाले बन गए, टॉयलेट धोने वाले बन गए, कुर्सी पोंछने वाले बन गए. हम दोनों कॉलेज में थे तब. ओके, हाँ, हम लोग साउंड सिस्टम सीखे. मैं अकेला ही हँडल करूंगा, कर सकता हूँ. सगळं मी आता शिकलो, कारण मला काहीच माहित नाही, शून्य. ये सीखा. एक दिन तो हमारा ढोल वाला आया ही नहीं चर्च में, तो क्या प्रभु का काम बंद पड़ना है? चलो कोई बात नहीं, इधर ढोली है ना. ओके, तो मैं ढोली बन गया, लेके बजा रहा है. शिल्पा को गाने भी नहीं आ रहे, लेकिन बजा रहा हूँ. आवाज होने लगता बस. सामने वाले को क्या मालूम है सुर में गा रहा है नहीं गा रहा है ना. सामने वाला भी ताली बजाता है. तुम्हारी गलतियों से तुम्हारे स्वर्गीय पिता को तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी वो तुमको चूमने से रुकता नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. I love my father. आमेन. इसलिए मेरा पिता मुझे पसंद है. Love you, Daddy. What a great father you are. आमेन. तू कितना अच्छा और कितना भला परमेश्वर है प्रभु. मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए धन्यवाद. हाँ, पहले एक टाइम था कि मैं फादर के पास आने के लिए आधा एक घंटा मेरा जाता था बस सॉरी डैडी क्षमा मांगने में, और उसमें से आधा घंटा में सो जाता था क्षमा मांगते थे. फिर एक घंटे बाद याद आया मैं प्रेयर में बैठा. ओके, और फिर जाके किधर थोड़ा सा कनेक्शन होता था. आज जरूरत नहीं. हालेलुया. आज डैडी आशीष आ गया, डैडी तो बैठा है, और बस पप्पी शप्पी हमारी चालू हो जाती है. सुबह सुबह उठती है. हालेलुया. हालेलुया. पप्पी शप्पी क्या है मालूम? मेरी भाषा में पप्पी शप्पी है, परमेश्वर की भाषा में वर्शिप है. आमेन. वर्शिप इज नथिंग बट गॉड कमिंग एंड किसिंग यू एंड यू किसिंग गॉड. आमेन. आराधना कुछ और नहीं है. आप परमेश्वर के पास आते हो, आप प्रभु का चुंबन लेते हो, चूमते हो उसे, और परमेश्वर आपको चूमता है. हालेलुया. हालेलुया. बहुत किया परमेश्वर ने. और बाद में क्या किया? हाँ, बेटे का डायलॉग चालू हो गया. अरे बेटा रुका है, डैडी क्या पप्पी उपी ले रहे, सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके, तो बोला डैडी देखो मेरे को ना नौकर. बाप ने उसको बोलने ही नहीं दिया. ओके, और बाप के साथ शायद नौकर लोग भी आ गए थे. तो बाप ने क्या बोला कि आ जाओ जल्दी आ जाओ तुम लोग. पहला इसका गंदा कपड़ा निकालो और इसको अच्छा कपड़ा दो. इसके पैर में जूते नहीं है, इसको जूते पहनाओ. हाँ दीपक ऐक, बरेच लोक तुम्हाला शिकवतील देवाकडे येण्यासाठी जूते निकालो, चप्पल निकालो, और इसका फायदा कोई और लेके जाता है, मंदिर के बाहर से चुरा के लेके जाते हैं. हाँ मेरा वही होता था, चप्पल निकाले तो बाहर से गायब चप्पल. तो लेकिन परमेश्वर के घर में अलग होता है. मोसेस के लॉ में सब लोग को पकड़ के चलते हैं. पास्टर क्यों जूता पहन के जा रहे हैं? मोसेस को प्रभु बोला जूता निकाल. मोसेस को बोला. एंड हु वाज मोसेस? और मूसा कौन था? जवाब दो. सेवक था. हाँ, हालेलुया. मैं नौकरों की सुनता नहीं हूँ, हालेलुया. मैं बेटों की सुनने वाला हूँ. आमेन. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. तुमको सुनना है सुनो. अरे पास्टर वो नौकर ना, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे घर में फेथफुल है, मैं उसका सुनता हूँ. तुम्हारी चॉइस. बेटा मेरे लिए बड़ा है, नौकर बड़ा नहीं है. वो नौकर है, भले वो पैदा हो गए आपके घर में, कोई बात नहीं, मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा, फुल सम्मान करूंगा, लेकिन मेरे लिए बेटा बेटा है. सो यीशु ने क्या बोला? यीशु बोला इसको जूते पहनाओ. अरे वो पिता तुम्हारी उपस्थिति में, मेरे उपस्थिति में मैं बोल रहा हूं, उसको जूते पहनाओ और उसको अच्छे कपड़े दो, और क्या अंगूठी पहनाओ. क्या अमेरिका जाके आ गया ये बाप इतना उसको सजा धजा रहा है, क्या कर रहा है ना. बाप का क्या हालत था. नौकर लोग बोलेंगे हमको मालूम है, वो एडी जैसा रोज ढूंढ रहा है, और ये आ गया तो बाप बोल रहा है इसको मारने का छोड़ के, बाप तो बोल रहा है इसको कपड़े पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, ये पहनाओ. क्या करूं, मेरा बाप है ऐसा. आमीन. उसके पास दूसरा ऑप्शन रहता ही नहीं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. लेकिन बहुत सारे सेवक लोग बाप को साइड में करके खुद बाप बन जाते हैं. सो सुनो, तो परमेश्वराने ते केलं, आणि परमेश्वरने एंड कैसे किया? बेटे को घर पे भी लाया. ओके, और बोला पार्टी शुरू करो. इस मेरा, और क्या बोला? माय सन हु वाज डेड इज नाउ अलाइव. आमीन. उसे कहा मेरा पुत्र मर चुका था, अब वो जी उठा है. The father said, bring the best things because
he was dead, is alive again. आमेन। अच्छी बातें, अच्छी चीजें उसके लिए लाओ, क्योंकि वो मरा हुआ था, अब जी रहा है। He was lost and is found. आमेन। वो खो गया था, अब मिल गया है। हालेलुया। हालेलुया। देखो कितना खुश होता है डैडी जब तुम उसके पास लौट के आते हो। और बाद में लिखा है and they began to be merry. हालेलुया। और आगे लिखा है और वे आनंद करने लगे। आनंद हो गया वो घर में, क्यों? क्यों आनंद कर रहे थे? इसके लिए नहीं कि उड़ा पुत्र वापस आ गया, इसके लिए बाप को बेटा मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। सो एकदम मेजवानी सुरू झाली घरामध्ये की त्यांनी नॉनव्हेज किया। ओके, एक और चीज याद रखो, अभी नॉनव्हेज क्यों किया? क्योंकि ये बताने के लिए कि इसके पाप के लिए जान गई है, किसी की जान गई है। क्या मैं आपको बोलूं? फॉर योर सिंस समवन हैज पेड द प्राइस। आपके पापों के लिए किसी ने तो कीमत भरी है। And there is no one but the Lord Jesus himself. आमेन। वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। Yeah, he has paid the price for you. आमेन। उसने कीमत आपके लिए भरी है। So just remember that great sacrifice, and because of that great sacrifice, remember your preciousness and greatness before the Father's eyes. आमेन। इसलिए हमेशा वो जो बड़ा बलिदान हुआ है उसके बारे में याद कीजिए कि कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरी खातिर मरा है। मैं गले में सोने की चेन फिर पहन के घूमूंगा नहीं कि देखो मैं कितना ये हूँ। मैं गले में मेरे को मालूम है कि मेरे ऊपर खून के निशान है, खून का कवरिंग है, ये दिखाने के लिए कि मैं इतना मूल्यवान हूँ कि मेरे परमेश्वर ने इंसान बनकर अपना खून बहाया। मी एवढा मूल्यवान आहे की परमेश्वर माझ्यासाठी, माझ्या वतीने, मी पापी असताना त्यांनी जागा घेऊन क्रूसावर गेला। म्हणजे मी एवढा मूल्यवान आहे त्याच्यामध्ये। हालेलुया। हालेलुया। सो ये अद्भुत कहानी, और यहाँ का हीरो देखो कौन बना? एक बेटा जो बाप से दूर निकल गया था। बोलो हीरो क्यों बना? क्योंकि बाप ने उसको अपनाया। सो नाउ यू विल आल्सो टर्न इनटू हीरोज बिकॉज़ योर फादर हैज एक्सेप्टेड यू। आप भी नायक बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पिता ने आपको करीब लिया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो जस्ट एक्सेप्ट योर acceptance which God has given to you. इसलिए उसे अपनाइए जिसने आपको अपनाया है। Amen. हालेलुया। इसमें एक और उसका भाई था, उसके बारे में आज बात नहीं करूंगा, कभी तो बात करूंगा, बट आज इतना ही सुन लो that you are God's beloved son. आमेन। आज के लिए इतना जरूर याद में रखना कि आप उसके प्रिय पुत्र हो। हालेलुया। अपने आप से भी बोलो और अपने बाजू वाले भी बोलो, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ। मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ। बोलो बोलो। हालेलुया। मैं परमेश्वर की प्रिय पुत्र। और तुम सुन के उसको बोलो मत कि अच्छा मेरे को मालूम नहीं मेरा क्या हाल है। हाँ, उसको भी जवाब दो।